हाँ जी बेटा, तो एरर बेस्ड न्यूमेरिकल जो मैंने भेजे थे आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, वो वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, आपके पास एरर का मीन पता होना चाहिए, यानी जितनी भी टर्म है, ठीक है, सपोज करो एक्स मीन हमने निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये? अगर मेरे पास दो टर्म है, ठीक है, एन ले लो, चलो ठीक है, x1 प्लस, कैसे निकलेगा ये? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू कितने जाएंगे बेटा? xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म जितनी भी हैं n। ये तो मीन निकल गया, ठीक है। लेकिन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मेनली क्या होगा मेरे पास? वो डेल्टा x होता है बेटा, ठीक है। पर्टिकुलर टर्म का जितना भी एरर आएगा, ठीक है, ये हमने निकालना है। डेल्टा x1 इसका कितना आएगा बेटा? जितना मेरे पास x1 है, यानी ये वाला, माइनस जितना आपके पास मीन वैल्यू आई, जितनी आपके पास मीन वैल्यू आई, ठीक है जी। मॉड बाहर इसलिए लगा रहा हूं मैं, चाहे वो प्लस आए माइनस आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर हमने मॉड ही रखना है, ठीक है। ये होता है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर, ये होता है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर। ये तो मैंने निकाला x1 का, इसी तरह x2 का भी निकल जाएगा बेटा। कितना? डेल्टा x2 इज इक्वल टू कितना बेटा? मॉड x2 माइनस x मी। क्लियर है जी? एनी डाउट किसी को? यहां तक किसी को डाउट हो कोई भी? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो था एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट मीन एरर भी पूछ लेते हैं वो। एब्सोल्यूट, कई बार वो पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट मीन एरर बताओ बेटा जी। तो क्या होगा? एब्सोल्यूट मीन एरर, जैसे आपने मीन एरर निकाला वैसे ही एब्सोल्यूट का निकाल लेना है। जितनी जहां पे टर्म आएगी, सपोज करो जहां पे आ गई कुछ भी, यहां पे आ गई बी, ठीक है, इसी तरह अप टू एन जाएगी सी, तो बस अब इनका प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स मीन, यानी डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? एब्सोल्यूट, ठीक है। कितना निकाल रहे हो आप? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू कितना जाएगा? डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। ओके, तो अब जो इस जहां पे वैल्यू आएगी जितनी भी, ठीक है, जितनी यहां पे वैल्यू आएगी उससे आप क्या निकाल लोगे? रिलेटिव एरर। थर्ड फॉर्मूला इज रिलेटिव एरर, और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला है मेरे पास कितना बेटा? डेल्टा एक्स मीन, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइडेड बाय जो पहले मीन आया था, ये वाला रेशियो निकाल देनी है आपने। एब्सोल्यूट एरर मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन, जो पहले मीन आया था। उसके बाद अगर आपने परसेंटेज निकालनी है एरर की, परसेंटेज एरर निकालनी है, तो मल्टीप्लाई इसको किससे कर दोगे बेटा? 100 के साथ। ठीक है बेटा, एनी डाउट? ये चार फॉर्मूले थे, चारों के बिहाफ के ऊपर आपने ये न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है जी। एक कॉम्बिनेशन वाले एरर वाले भी थे मेरे पास। कॉम्बिनेशन में क्या करता था? जब मेरे पास प्लस का साइन होगा तो भी मैं प्लस करूंगा, अगर मेरे पास माइनस है तो भी प्लस करूंगा। कॉम्बिनेशन वाले देखो फॉर्मूले, इफ फर्स्ट वन, इफ आई हैव ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपने एक एरर निकालना है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चुप करके ऐड कर देना। क्लियर बेटा? अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होगा, डेट इज ए डॉट बी की टर्म में होगा, तो आप क्या करोगे? तब आप निकालोगे डेल्टा जेड बाय जेड, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, है ना। जेड मतलब एक्चुअल टर्म, ठीक है। जैसे जे वाली टर्म है मेरे पास 50 प्लस 0.5, तो 50 मेरे पास क्या आ जाएगा? जेड, प्लस माइनस जो 5 है ये क्या है? डेल्टा जेड, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर जी?
तो इसको कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू प्लस ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर है जी। अगर रेशो में हुआ यानी ए बाय बी में हुआ टर्म, तो भी आप ऐसे ही करोगे, तो भी आप ऐसे ही करोगे, यानी डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर बेटा। अगर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्टार मार्क कर लो, दैट इज अगर आपके पास ए की पावर एन की टर्म में हो, तब आपने क्या करना है, डेल्टा जेड बाय जेड, ठीक है जी, डेल्टा जेड बाय इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, एन आगे आ गया, डेल्टा ए बाय ए, बस 4 ये, इन्हीं के, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, यस और नो, एनी डाउट किसी को, यस और नो, ऑल क्लियर, नो डाउट सर, ओके जी। चलो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नोटबुक को निकालो बेटा सभी अपनी अपनी, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया नोटबुक निकालो अपनी अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ द वायर एज मेजर्ड बाय द स्क्रू गॉज वाज फाउंड टू बी 1.002 सेंटीमीटर, 1.004 सेंटीमीटर एंड 1.00 एट द एब्सोल्यूट एरर। निकाल लोगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब पहले आप तीनों का मीन निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, तीनों का मीन निकालेंगे। 3 टर्म देती, पहले हमने मीन निकालना है, उसके बाद क्या करना है बेटा, जितनी आपके पास टर्म आई, ठीक है जी, जितनी टर्म आई आपके पास, मैंने किया हुआ है ये देखो, सॉल्यूशन देखो इसका, मीन निकाल लिया पहले आपने, क्लियर जी, पहले आपने मीन निकाल लिया, दैट इज 1.002 प्लस 1.004 प्लस 1.46 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देना है आपने किसके साथ, 3 के साथ। क्लियर है जी। तो इसको जब मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.004 सेंटीमीटर, तो मीन निकल आएगा। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपने, तो पहले का क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 यानी डेल्टा X1, कुछ भी लिख सकते हो, 1.001 से ये माइनस किया तो कितना आ गया, 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है जी, हो जाएगा, यस और नो, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किसी को। सेकंड देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास वर फाउंड टू बी 5 दे दी, रिलेटिव एरर निकालना है, ये भी वैसा ही है बेटा, रिलेटिव एरर निकालना है, तो इसमें आपके पास पहले मीन निकालोगे, फिर क्या करोगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, ठीक है जी, फिर क्या करोगे, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालोगे, ठीक है जी, तो जितना एब्सोल्यूट एरर का मीन आएगा उसको डिवाइड करोगे पहले वाले मीन के साथ, तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, ये दे दी मेरे पास मीन निकालने को लिए, ठीक है जी, इसको डिवाइड किया मैंने किसके साथ, इसको मैंने डिवाइड किया, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड करूंगा मैं किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है जी, सारी को, इन सारी को मैंने डिवाइड किया किसके साथ, 6 के साथ। क्लियर है जी, मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया 1.59। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या करना है मेरे पास, 6 के साथ, अब इसको एब्सोल्यूट एरर जो भी आएगा मेरे पास उससे निकाल के, ठीक है जी, रिलेटिव एरर निकाल लेना है, हो जाएगा बेटा सबका। थर्ड देखो, इन सीरीज सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं बेटा, प्लस माइनस का कोई अभी फिलहाल कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आप मॉड लगा रहे हो, अगर कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो वहां पे आएगा आगे, ठीक है। इन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन
experiment the reading of an period of oscillation of simple pendulum were find इतनी रीडिंग आ गई, मीन निकालना है आपने, निकल जाएगा बेटा। हरी अप, नोटबुक निकालो और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे। मीन की वैल्यू बताओ, आपने ऐड करना है 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 को और डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो मीन वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है ईच टर्म का, वो भी आप निकाल लोगे माइनस करके जितना आया। उसके बाद मीन निकालना है, यानी जितनी वैल्यू आई उनका मीन निकाल लेना है हमने। उसके बाद रिलेटिव एरर निकालना है, उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना है। 5 नंबर पक्के अगर आपने ये कर लिया, 5 नंबर आपके पक्के अगर ये आपने कर लिया। इफ यू डाउट बताओ बेटा अगर किसी को है, एनी डाउट किसी को? ओके, मीन कितना आया बेटा? 13.12/5, ठीक है, वेरी गुड बेटा, खुश। मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.54/5, वेरी गुड बेटा। बाकी हरी अप, ये रहा मेरे पास थर्ड क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो। ये मेरे पास टाइम गिवन था ऑसिलेशन का, ये मैंने मीन निकाल लिया डिवाइड बाय 5 करके 13.12/5 यानी 2.624 सेकंड मेरे पास मीन आ गया। ठीक है जी, इसको राउंडेड ऑफ कर दिया 2 टर्म में, 3 टर्म में। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये भी कितनी है, 3 है। क्लियर जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिया तो 4 कट जाएगा, एज इट इज 2 रह जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी इसमें से माइनस कर देना ये वाला, फिर इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, फिर इसमें से माइनस करेंगे मीन की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आ गई। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये आ गई। लेकिन मैंने आपको बोला है कि एब्सोल्यूट एरर में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है अगर आप इसे लिखोगे भी या नहीं लिखोगे, नो वरी, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्योंकि मीन जब अगर आगे आके मीन निकाल दो तो सभी प्लस हो जाएंगे। अगर एब्सोल्यूट की बात कर रहे हो तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मीन जब निकालते हो तो मॉडुलस आ जाता है। ये देखो माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया, प्लस करके अगेन 5 किया तो कितना आ गया मेरे पास, 0.108 सेकेंड। क्लियर जी, इसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर 8 था तो 1 आ जाएगा, 0.01 सेकेंड। उसके बाद रिलेटिव निकालना है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा स्टार वाले को किसके साथ, इस स्टार वाले के साथ। कर दिया डिवाइड, 0.11 2.62, तो आंसर कितना आ गया, ये वाला। इसको भी राउंड ऑफ कर दिया मैंने अगर, तो 0.04 आंसर आ जाएगा मेरे पास रिलेटिव एरर। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई चुप करके गिनर कर देना 100 नाल, तो 4% मेरे को आंसर आ गया। क्लियर जी, मीन कितना आया था मेरे पास, इतना। तो हमेशा आपने क्या लिखना है इसको, 2.62, एरर कितना आया 4%, तो प्लस माइनस 4%, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो 5 नंबर आपके, 5 मार्क्स आपके पक्के, हिस्ट्री में दर्ज कर लेना कि 5 नंबर हमारे 70 में से पक्के हैं जी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना बेटा? वेरी गुड बेटा, अगर आप सेम आंसर ले रहे हो तो आप मतलब आपको सारा कुछ आ गया, इसका अच्छे से समझ आ गया। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, ये बेटा मैं क्वेश्चन वही डालता हूं जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है, सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फोर्थ देखो बेटा, सम वाला आ गया। फोर्थ क्वेश्चन ने क्या बताया, कहते R1 एंड R2 की वैल्यू दे दी आपको, रेजिस्टेंस दे दिए, कनेक्टेड हैं वो किसके साथ बेटा, सीरीज के साथ। सीरीज के साथ कनेक्टेड है, तो सीरीज का फॉर्मूला पता है आपको। जब भी कोई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ 10th में आप पढ़ के आ चुके हो, जिसमें आपने हायर मार्क्स स्कोर किए, ठीक है जी, उसमें क्या बताया आपको,
किसने? आशीष सर ने, है ना, आशीष सर करवाते थे 10th को, ठीक है, चलो जो भी करवाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया मेरे पास कि R1 R2 अगर सीरीज में है तो अगर मैंने नेट निकालना है तो मैं क्या करता था, R1 प्लस R2 कर देता था, ठीक है जी। R1 आपको दे दिया इतना, R2 दे दिया इतना, यानी आपने सम करना है। तो पीछे मैंने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपको पीछे। तो उसमें क्या बताया था बेटा कि डेल्टा एस, डेल्टा आर जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, और कुछ नहीं करना आपने, क्लियर। तो यहाँ पे 100 जो क्या है मेरे पास R, 150 क्या है मेरे पास R, ये वाला क्या है डेल्टा R, और ये वाला क्या है डेल्टा R2। बस ऐड कर दो, 100 में 150 ऐड किया तो कितना आ जाएगा नेट इसका आंसर बेटा, 250 प्लस माइनस 3 प्लस 5, 5, ये आपके पास आंसर आ गया, 1 नंबर पक्का। एनी डाउट बेटा किसी को, एनी डाउट किसी को, यस और नो? ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है जी, सेम है बिल्कुल। द टेम्परेचर ऑफ टू मेजर्ड बॉडीज मेजर्ड इतना, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है तो भी आपने ऐड ही करना है, ठीक है। 30 प्लस 50 70, ठीक है जी, 0.5 0.5 यानी 70 प्लस माइनस 1.0 आंसर इसका आना चाहिए। चेक करें इसको कितना आएगा, फोर्थ का तो मेरा बोलते सही है, ठीक है, 250 प्लस माइनस 5, यही किया ना हमने सभी ने, क्लियर जी। सेवंथ का देखो, डिफरेंस निकालना है तो कितना आना चाहिए, अरे अब जल्दी बोलो, 70 प्लस, ओके माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो ये वाली टर्म जो है मेरे पास, ये ध्यान में बात में रखना, वो मेरे पास प्लस किसका था बेटा फॉर्मूला, वो मेरे पास प्लस किसका था जब मैं डेल्टे की बात कर रहा था, यानी डेल्टा जो होगा मेरे पास, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ओनली था, ठीक है। अगर ओनली जेड की बात करूं, ठीक है, ये वाली, ये तो मेरे पास माइनस ही होगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इज इट ओके बेटा। तो मेरे पास 20 50 माइनस 20 ये तो 30 था ही, लेकिन ये वाली टर्म जो है डेल्टे वाली वो हमेशा एड अप होगी, क्लियर जी। प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर जी। उसके बाद देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला भी होगा पक्का, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतनी, तो एरिया मल्टीप्लिकेशन वाला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ए डॉट बी करना है। अब आपने, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी करना है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय जेड, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अभी आपने, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, कौन से क्वेश्चन का बेटा, 6th क्वेश्चन का, क्लियर। चलो देखो फिर, लेंथ दे दी बेटा इतनी, ब्रेड्थ दे दी मेरे पास इतनी, ठीक है। इसमें जो ये वाला है प्लस माइनस 1, ये डेल्टे वाली टर्म है, ये भी डेल्टे वाली टर्म है, ये विदाउट डेल्टा है, ठीक है जी। तो एरर में आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इसको इसको साथ कितना आ गया, 19.38 आ गया, ठीक है, क्लियर जी, 19.38 आ गया। अब आपने करना है डेल्टा ए बाय ए, यानी डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, कुछ नहीं करना, ये वाला ए है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया बेटा, क्लियर जी। ए निकाल लिया आपने 19.4,
ठीक है जी, राउंड ऑफ करके इसको, और ये वैल्यू आपको पता है, इसको कैलकुलेट कर लिया तो 1.5 मेरे पास आ गया। ठीक है जी, तो ए निकल जाएगा कितना, 19.4 प्लस माइनस 1.5। क्लियर जी। उसके बाद सिमिलरली डिवाइडेशन वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी न्यूमेरिकल डाल दिए मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेशन वाला आ गया ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू IR होता है। तो वहां से रेजिस्टेंस निकालना तो V अपॉन I था। ठीक है जी, V अपॉन I किया तो मतलब 100/10 किया, हमारे पास 10 आ गया था। क्लियर। इसी तरह इसको तो वैसे ही करना है, डेल्टा V/V, तो इसका भी सिमिलर आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन। 8th बेटा, 8th आ गया वही, ऊपर n नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए आपके पास। ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x। ठीक है, आपने क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालनी है बेटा, कितनी आएगी x की। क्लियर जी। तो देखो ध्यान से, गिवन डेट x इतना दे दिया आपके पास, द परसेंटेज एरर ऑफ x इज गिवन बाय, तो कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा x बाय x इंटू 100 होता है, हमें पता है। ठीक है जी, यानी रिलेटिव ओवर मीन बाय इंटू 100 हो गया, इज इक्वल टू पावर थी आगे आगे 2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 आ गया। ठीक है जी, b के आगे पावर क्या थी, 3 थी, वो आगे आ जाएगी 3 डेल्टा b बाय b इंटू 100। इसी तरह नीचे है 1/2, तो इसको आपको पता दे दी वैल्यू कितनी, डेल्टा ए की वैल्यू दे दी, डेल्टा बी की वैल्यू दे दी, डेल्टा सी की वैल्यू एंड डेल्टा डी की वैल्यू दे दी, तो आपके पास नेट परसेंटेज एरर निकल आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया आपका। हाँ ठीक है जी, ये यहाँ पे 9th नहीं है बेटा, ये इसी का है आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये इसी का है क्वेश्चन। आपको ए बी सी परसेंटेज एरर दे दी थी। क्लियर जी। 8th एंड ये सारा सेम ही है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर आपने निकाल लेनी थी, वो वाला फॉर्मूला लगा के। कौन सा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगा के, हरी अप जल्दी बोलो, जो मैंने लास्ट में सबसे लास्ट बताया कि इंपॉर्टेंट है, जेड इज इक्वल टू ए एन होगा, तो आपने क्या करना है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन, आगे आ जाएगी डेल्टा ए बाय ए। क्लियर जी। ठीक है बेटा, उसके बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालनी है, ये आप कर लोगे इजिली। ठीक है, ये मैं कल की क्लास में आपको सिग्निफिकेंट वाला सारा रिवाइज करवा दूंगा एक बार। फिलहाल आप एरर वाला देखो, राउंड ऑफ वाला हो गया। 10th देखो बेटा, द एरर ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 1%। ठीक है जी, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज, ठीक है जी, रेक्टेंगल की साइड का एक मेजरमेंट किया तो 1% एरर दिया उन्होंने। ठीक है, आपने सारे एरिया का निकालना है तो क्या करोगे, अगर आपने सारे एरिया का निकालना है तो बोलते क्या करोगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा इसमें, 11th क्वेश्चन देखो बेटा, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्लियर जी। बाय टेकिंग लॉगरिथम आपको पता है, डी ए बाई डी, यानी डेल्टा भी लिख सकते हो यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा बी बाई बी, वही मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी लिखवाया। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि डेल्टा एल बाई एल जो है, डेल्टा एल बाई एल जो है और डेल्टा बी बाई बी है, यानी एक साइड का एरर बता दिया 1%। 1% आपको ऐसे ही निकल जाएगा ना, 0.01 है। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये मेरे पास एक है लेंथ, तो ये भी 0.11 हुई। ठीक है जी, तो नेट कितना आ गया, 0.02, तो एरर एरिया का कितना आ जाएगा बेटा, 2%।
एरर कितना आ जाएगा बेटा इसका 2%। क्लियर है बेटा? ये देखो ये वाली साइड का एरर मेरे पास निकाल लिया इन्होंने 1%। ठीक है, तो ये वाली साइड का भी एरर कितना होगा 1%। अगर इसको 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बेटा 0.01। इसकी भी कितनी आएगी 0.01। अब आपने सारे एरिया का निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमने डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, कितना होता है डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है जी। अब देखो इसका तो हमने कोई लेना देना ही नहीं है, हमने कल एरर निकालना है इसका। तो एरर निकालना है तो इनको आप एड अप कर देना है बस। मेनली कितना आ गए डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.01 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.02। एनी डाउट बेटा? अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 के साथ करके 2% आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? उसके बाद 11th देखो बेटा, 12th देखो बेटा। 12th में आपको क्या दे दिया 11th सॉरी। टू डिफरेंट masses आर डिटरमाइंड एज इतना एंड व्हाट इज द सम ऑफ देयर masses। ये मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, सम करना है आपने। हो जाएगा बेटा? आंसर बताओ जल्दी जल्दी मुझे करके कितना आएगा। हरी अप, चैट बॉक्स में आंसर बताओ, सम करना है आपने। ठीक है जी। 11th रिपीट कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। 11th में अभी भी किसी को डाउट है बेटा? 11th में अभी भी किसी को डाउट है? टेंथ जो आपको सॉरी दिया हुआ है इसमें देखो एरर निकाल लिया। मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 1%। साइड मतलब दोनों साइड ही दे रहे हैं कि 1% का एरर आ गया दोनों साइड का। एंड एरिया का निकालना है आपने। 1% उधर तो 1% उधर। वहां पे आपको जेड की वैल्यू नहीं देंगे, जेड की वैल्यू नहीं देंगे, ओनली डेल्टा की वैल्यू के ऊपर आपने कंसीडर करना है। ठीक है जी। एनी डाउट बेटा किसी को? जितने हमने किए उसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा चलो ठीक है, 8th एंड 9th भी कर ही लेते हैं। ठीक है जी। ये है 9th है ना, नंबरिंग ही गलत होगी सारी। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बताओ मेरे पास बेटा कितनी आएगी। हरी आप 600800 की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आएगी बेटा? हरी आप चैट बॉक्स में बताओ बेटा।